नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आईफोन की बैटरी हेल्थ और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग सम यूजफुल स्टेप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे आईफोन की परफॉर्मेंस का मेजर कंट्रीब्यूशन उसकी बैटरी परफॉर्मेंस पे होता है। अगर बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होगी तो आईफोन बेहतर परफॉर्मेंस देगा, बट जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, उनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है और हमें उन्हें रिप्लेस कर देना पड़ता है। आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ जानने के लिए सेटिंग्स में जाएं एंड देन सेलेक्ट बैटरी। अब जाके बैटरी हेल्थ को क्लिक करें। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी। ये वो परसेंटेज है जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी डिफाइन करता है। जब आईफोन नया होता है तो ये 100% होती है। टाइम के साथ या आपने आईफोन को जिस तरह से यूज़ किया है उससे आपकी बैटरी की मैक्सिमम कैपेसिटी कम होने लगती है। इसका ये मतलब है कि पहले अगर आपका फ़ोन 100% कैपेसिटी पे 10 घंटे चलता है, तो अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 90% हो गई है तो ये 9 घंटे चलेगा। इसलिए ज़्यादातर आईफोन्स में हम बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम सुनते रहते हैं। अब इस बारे में एप्पल क्या कहता है ये जानिए। एप्पल के अकॉर्डिंग आपकी बैटरी अगर 500 चार्ज साइकिल से गुजरती है नॉर्मल कंडीशंस में, तो उनकी बैटरी 80% परफॉर्मेंस देगी। चार्ज साइकिल मतलब कि एक कंप्लीट चार्ज जो आप करते हैं अपने फ़ोन पे। ऐसे 500 बार चार्ज करने पर आपका फ़ोन 80% कैपेसिटी देने लगेगा। आगे एप्पल कहता है कि जो 1 साल की वारंटी वो देता है वो बस सर्विस की है, अगर फ़ोन में पहले से डिफेक्टिव बैटरी आती है तो, और वारंटी के बाद वो इस सर्विसिंग का भी चार्ज लेगा। इंडिया में वारंटी के बाद आप एप्पल के किसी भी सर्विस सेंटर पे बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए अगर देते हैं तो टैक्स चार्ज मिला के आपको करीबन 7,000 रुपये तक की पड़ती है। और अगर किसी ऐसे ही स्टोर पर देंगे तो वो अपना चार्ज ऐड करके एप्पल स्टोर में भेजेगा, जो आपको और महंगा पड़ेगा। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने फ़ोन को किस तरह से रखें जो वो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ दे। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ जनरल टिप्स बताऊँगा जो आपकी बैटरी लाइफ को मैक्सिमम टाइम तक सिक्योर रखने में आपकी मदद करेगी। सबसे पहले आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहना होगा टाइम टू टाइम। एप्पल सॉफ्टवेयर्स कुछ ऐसे एडवांस एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज लाता रहता है जिससे आपकी बैटरी की यूसेज ऐप्स चलाते टाइम कम हो। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए जस्ट गो इनटू योर सेटिंग्स एंड देन क्लिक जनरल, देन क्लिक ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट्स। चेक करें कोई अपडेट अवेलेबल है तो आप अपने फ़ोन को अपडेट के लिए लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने फ़ोन को हाई टेम्परेचर से दूर रखें। एप्पल के हिसाब से फ़ोन को वर्क करने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 16 से 22 डिग्री सेल्सियस है। 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी इफेक्ट होने लग जाती है। आईफोन सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिवाइस को 80% के ऊपर चार्ज होने से रोक देता है अगर टेम्परेचर उस लिमिट को रेगुलरली एक्सीड कर रहा हो तो अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपका फ़ोन 80% के ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, तो आपके फ़ोन के आसपास का टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। तीसरा ये है कि आप अपने फ़ोन को कवर उतार कर ही चार्ज करें, खासकर गर्मियों के सीज़न में। कवर की वजह से फ़ोन में एक्सेसिव हीट जनरेट होती है जो आपकी बैटरी हेल्थ ख़राब कर देती है। चौथा, आप अपने फ़ोन में ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस आपकी स्क्रीन की लाइट को आसपास की लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता है। इसे ऑन करने के लिए आप सेटिंग्स में जाएं और एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करें, फिर डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज़ को क्लिक करें, स्क्रॉल करें और बॉटम में आपको ऑटो ब्राइटनेस का टॉगल मिलेगा। जस्ट टर्न इट ऑन। फिफ्थ इज टू टर्न ऑन लो पावर मोड। ये एक ईजी वे है बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने का। जब आपकी हेल्थ 20% के नीचे आ जाती है तो ये आपको बता देता है खुद ही टू टर्न ऑन। ये आपकी ब्राइटनेस और बाकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है जिससे आपकी बैटरी लंबा चल सके। लो पावर मोड को ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाकर बैटरी ऑन करें और फिर टॉप में आपको इसका टॉगल मिल जाएगा, इसे टर्न ऑन कर लें। आपने देखा होगा कि जब आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपके फ़ोन की डिस्प्ले ऑन हो जाती है और ये कुछ सेकंड्स तक ऑन रहती है। अगर किसी ग्रुप चैट पे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन बार बार आके डिस्प्ले को ऑन कर देती हैं, जिससे आपकी बैटरी पावर कम हो जाती है। अगर आपकी बैटरी पावर लो है तो आप इसे सेटिंग्स पे जाके ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग्स पे जाएं और नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। यहाँ आपको वो सारे ऐप्स दिखेंगे जिनकी रेगुलर नोटिफिकेशन आती हैं। यहाँ से आप उस ऐप को सेलेक्ट करें जिसकी आपको नोटिफिकेशंस ऑफ करनी है और ऐप के अंदर जाके अलाउ नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। जब आप कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं
तो बैकग्राउंड पे बाकी सारी एप्लीकेशंस बार बार रिफ्रेश होती रहती हैं। इससे आपके डेटा के साथ साथ बैटरी पावर भी यूज़ हो जाती है। इस बैटरी ड्रेन को अवॉइड करने के लिए आपको इसे ऑफ कर देना चाहिए। सेटिंग्स में जाएं और टैप करें जनरल पे। यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करें। अब आप इस पेज पर वो सारी एप्लीकेशंस देख रहे हैं जो अपना कंटेंट बार बार रिफ्रेश करती रहती हैं। टॉप पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पे क्लिक करें। यहाँ 3 ऑप्शन में से ऑफ पे क्लिक कर दें। फाइनली आईफोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपकी बैटरी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट करता है वो है ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग। इसे ऑन करने के लिए सेटिंग्स पे जाएं और सेलेक्ट करें बैटरी ऑप्शन। बैटरी हेल्थ पे क्लिक करें और ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग को ऑन कर लें। ये बेसिकली आपकी चार्ज साइकिल्स को ट्रैक करता है। ये आपके चार्ज करने के रूटीन को याद करता है। इससे ये होता है कि अगर आप रात में अपना फ़ोन चार्ज करने की आदत बनाते हैं तो आईफोन वो रेगुलर याद कर लेता है और रात में जब आपका फ़ोन 80% चार्ज पे पहुंच जाता है तो ये उसकी चार्जिंग स्पीड को स्लो कर देता है, जिससे आपकी लिथियम आयन बैटरी पे लोड नहीं पड़ता जब तक बैटरी 100% नहीं हो जाती। और उसके बाद आपका फ़ोन आपकी बैटरी पावर को ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें बैटरी ना हो। सो इसे रात में चार्ज करना बुरा नहीं है और ना ही उससे आपकी बैटरी पे कोई असर पड़ता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इन्फिनिटी टिप्स पे और प्रेस करें बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।